अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दो अहम इंपॉर्टेंट इशूज हैं जिस पर मैंने आज अपने इस व्लॉग में बात करनी है। पहला तो वजीर आजम ऑडियो लीक्स के हवाले से जो उन्होंने ऐलान किया है उस पर, दूसरा कराची के हवाले से सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर सबसे ज्यादा जाने भी दे रहा है, कुर्बानियां दे रहा है। अल्लाह जाने किस बात की कुर्बानियां दे रहा है, लेकिन कीमती जानें जाया हो रही हैं, राजनी का शिकार हो रही हैं, स्नैचर्स का शिकार हो रही हैं कीमती जानें। इस पर मैंने तफसीली तौर पर बात करनी है। पहला इशू ऑडियो लीक्स का मामला, जिस पर वजीर आजम पाकिस्तान ने आज ऐलान किया है आला सतही कमेटी बनाने का, JIT बनाई जाएगी जिसमें तहकीकात की जाएंगी। ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, आया ये कहाँ पर वो कैमराज या वो माइक्स या ऑडियो माइक्स जो है वो प्लांट है कि जिसके जरिए ये तमाम जो शदीद कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं हुकूमत पाकिस्तान की, वो रिकॉर्ड हो रही हैं और वो रिकॉर्ड होकर हैकर्स तक पहुंची हैं। तो इसके ऊपर एक आला सतही कमेटी बनाई जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या अभी तक, क्योंकि आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होना था जिसमें MI के लोग भी थे, जिसमें IB के लोग भी थे, जिसमें ISI के लोग भी थे, उन्होंने आकर अपनी फाइंडिंग्स पेश करनी थी या उनको जो है वो ब्रीफ किया जाना था जो कुछ वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स में है या जो कुछ वजीर आजम हाउस में हो चुका है उस हवाले से। लेकिन आज इस इजलास को मौखर किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या पिछले 2 दिन हो चुके हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट इशू, इतना इंपॉर्टेंट मामला है कि जिसको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, क्या अभी तक उसके ऊपर कोई फाइंडिंग्स ही नहीं हुई है? क्या उसके ऊपर हुकूमत ने ताहाल संजीदगी नहीं दिखाई है कि आज वजीर आजम साहब के ऐलान के बाद अब इस पर संजीदगी दिखाई जाएगी? क्योंकि अब तक जो वजीर दाखिला के स्टेटमेंट थे, यानी राना सनाउल्लाह के जो स्टेटमेंट्स थे, वो तो बहुत ज्यादा रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। उनके मुताबिक तो ये कुछ है ही नहीं। उनके मुताबिक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो स्टांस है उसकी फतह हुई है कि वो कितना हक के साथ हैं और वो कितना पाकिस्तान के साथ हैं या वो पाकिस्तान के हक में फैसले कर रहे हैं। उनके मुताबिक तो उन ऑडियोज में सिर्फ और सिर्फ वही था। तो वजीर आजम साहब ने आज ऐलान किया है कि जी आला सतही कमेटी बनाई जाएगी। मरियम नवाज के दामाद के हवाले से जो ऑडियो में गुफ्तगू है, तो उन्होंने इस पर भी बताया कि उसकी जो मशीनरी का आधा हिस्सा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आ चुका था और इस पर जो है वो इस हवाले से मरियम नवाज से उनकी कोई बात नहीं हुई है, ऐसा शहबाज शरीफ साहब ने बताया। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला। खुदा ना खास्ता जैसा कि हैकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कई सारे घंटों का डाटा उसके पास मौजूद है। अगर उस डाटा के अंदर आर्मी चीफ के हवाले से, आर्मी चीफ से मुतालिक, नए आर्मी चीफ से मुतालिक कोई गुफ्तगू हुई है और वो अगर हैकर के पास है, अगर वो उन ऑडियोज में मौजूद है, तो ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि आर्मी चीफ पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम ओहदा, इंतहाई अहम पोस्टिंग, जिस पर सारी की सारी आर्मी का जो है ना वो फोकस होता है। आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं उस तरफ तमाम की तमाम पाकिस्तान आर्मी देखती है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात को बेहतर रखे, लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी कार्रवाई की जाती है तो जो आने वाले आर्मी चीफ होंगे वही फ्रंट फुट से लीड करेंगे। उनके किरदार को आने से पहले ही मुतनाज़े बनाना, उनके किरदार के हवाले से कोई चीज का आ जाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा ऑब्वियसली पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। और फिर हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी से लें। इसके ऊपर जो कल्प्रिट्स हैं या जिन लोगों ने ये सारी कार्रवाइयां की हैं, जिनकी वजह से ये डाटा, जो पाकिस्तान का इतना कॉन्फिडेंशियल डाटा अगर हैकर्स के पास पहुंचा है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यहाँ पर जो माइक्स वगैरह हैं या जो डिवाइसेस हैं वो प्लांट की गई हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश कर रही है। रिलेट भी किया जा सकता है क्योंकि इमरान खान साहब अपने स्टेज पर खड़े होकर, जहां कहीं भी वो जलसा और खिताब कर रहे होते हैं, वहां पर खड़े होकर जरूर ये बात करते हैं कि अब कौन सी ऑडियो आने वाली है। क्योंकि जो अगली बात उन्होंने खुद पेशगोई की है, जो उन्होंने बताई है, जो अपनी दौरे हुकूमत में भी किया करते थे, उनके वज़रा आकर बताते थे कि जी अब किसकी गिरफ्तारी होने वाली है, और अगले दिन नैब के लोग जो है उस साबिका वजीर को गिरफ्तार कर लिया करते थे। तो अब भी यही हो रहा है। इमरान खान साहब स्टेज पर बता रहे हैं कि जी अब जो ऑडियो आने वाली है उसमें यह है कि मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ साहब को ये बता रही हैं कि किस तरह से तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल किया जाएगा या कैसे वो नाअहल होंगे।
पॉलिटिकल मामलात से बिल्कुल हटकर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। ये मामला खुदा न खास्ता अगर ये डार्क वेब पर मौजूद है, हैकर के पास अगर मौजूद है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हुकूमत वक्त को इस पे बहुत ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज वजीर आजम साहब के बयान से ऐसा महसूस हुआ है कि शायद हुकूमत संजीदा है, लेकिन कल तक जो मैं राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट्स देख रही थी तो वो तो बड़े रिलैक्स नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें उनको फतह हासिल हुई है, और उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखें जी, मुस्लिम लीग नून तो पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान के हक में जो भी कुछ कर रही है, उनके फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के हक में हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज के ऊपर संजीदगी दिखाने की, न सिर्फ संजीदगी दिखाने की बल्कि उन कल्प्रिट्स को ढूंढिए जो या आपकी सफों में है या अब आई डोंट नो आप लोगों की तरफ से ही ये दावे किए जा रहे हैं। निहाल हाशमी साहब आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि ये पिछली हुकूमत में जो कुछ हुआ है ये पिछली हुकूमत में हुआ है, जिसका जो है वो फायदा अब पीटीआई उठाना चाह रही है। वो तमाम रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो पीटीआई ने अपने दौर में प्लांट करवाई हैं, तो वो जिसने भी करवाई है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, पाकिस्तान का खैर खान नहीं हो सकता, क्योंकि वजीर आजम जो होता है वो किसी जमात का वजीर आजम नहीं होता, वो पाकिस्तान का वजीर आजम होता है। जो वजीर आजम हाउस होता है वो किसी जमात का नहीं बल्कि पाकिस्तान का वजीर आजम हाउस होता है, और वहां पर जो भी कुछ हो रहा होता है वो किसी जमात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए हो रहा होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से वहां पर जो भी डिसीजन हो रहे होते हैं, जो भी बात हो रही होती है, तो इस सिक्योरिटी ब्रीच को उसके तदारुक लाजमी करना पड़ेगा कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, कि इतनी कॉन्फिडेंशियल बातें जो हैं वो डार्क वेब पर आ गई हैं। दूसरा टॉपिक मैंने डिस्कस करना था जी कराची के हवाले से। कराची में पिछले एक महीने में यानी कि सितंबर की आज 27 तारीख है और 27 तारीख तक अब तक कराची के 14 से ज्यादा लोग, कीमती जाने वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स का शिकार हो चुकी हैं, उनकी गोलियों का शिकार हो चुकी हैं। अगर मैं पिछले एक साल की बात करती हूँ, 2022 की बात करती हूँ, जिसके 10 महीने हो गए, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। इन 10 महीनों में 80 से ज्यादा लोग अब तक जान से मारे जा चुके हैं, जिनको स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोलियों ने उनकी कीमती जानें छीनी है, उनका सामान, उनका कीमती सामान भी छीना और उनकी जानें भी ले ली हैं। ये हो रहा है जनाबे वाला उस सूबे के दारुल खिलाफे में, उस सूबे के सबसे बड़े शहर में जिनकी 15 साल से, पिछले 15 साल से जिनकी हुकूमत है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है शहर कराची, और सबसे ज्यादा जाने भी इन्हीं लोगों की ली जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि बाकी शहरों में खुदा न खास्ता वहां पर भी ये सब कुछ किया जाए, लेकिन कम से कम कराची में रोका तो जाए। पुलिस चीफ वो इस किस्म की फजूल बातें करते हैं, जिसको मुझे बातें नहीं बकवास कहने का दिल चाहता है। कभी कहते हैं कि जी ये तो ताजरों की गलती है, वो बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश कर रहे होते हैं। कभी कहते हैं कि जी जब तक सेफ सिटी नहीं बन जाता तब तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते। तो भाई 15 साल से आपकी हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन 15 सालों में आपने सेफ सिटी को अभी तक कंप्लीट ही नहीं किया, अभी भी आपको 2 साल मजीद चाहिए। 17 साल बाद भी कोई उम्मीद और कोई गारंटी तो नहीं है कि लोग जो है वो उनकी जिंदगियां महफूज होंगी या नहीं होंगी। और क्या जब तक आपका सेफ सिटी मंसूबा नहीं बनता तब तक कराची वाले मरते रहें? उनकी जानें इतनी फजूल हैं, इतनी इर्जा हैं कि वो सड़कों पर अपना माल, अपनी दौलत, अपनी जमा पूंजी भी दें और साथ में अपनी जानें भी दे दें। एक लड़का बेचारा जिसकी अभी गालिबन 2 दिन पहले या 2 महीने पहले जिसकी डेथ हुई, माफ कीजिएगा, जिसकी शादी हुई है, उसको आज उम्रे पे जाना था, कल रात को उसको जान से मार दिया। उससे पैसे लूटे, उसके पास जो कुछ नकदी मौजूद थी वो उससे लूटा और फिर उसको जान से मार दिया। और ये पहला वाकया, ये एक वाकया नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे वाकया हैं। मेरे पास पूरा डेटा मौजूद है। 1 सितंबर कोरंगी में पेश आया वाकया, आलमदीन, इसकी जान ले ली गई। 2 सितंबर को गुलिस्तान जौहर में जिशान को उसकी बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया गया। 4 सितंबर को मॉडल टाउन में, मॉडल कॉलोनी में मजामत पर दुकानदार उस्मान मुश्ताक, इसको मार दिया गया। उसी दिन लियाकताबाद में तैयब और पंक्चर की दुकान वाले मुजम्मिल की जान ले ली गई। फिर 6 सितंबर यहां पर जमशेद रोड पर बैंक से रकम लेकर निकलने वाला अहमद, इससे कत्ल कर दिया गया। 24 सितंबर को शारे फैसल पर नौजवान अफान अहमद, इसको कत्ल किया गया। 2 महीने पहले बेचारे की शादी हुई थी। और अगले दिन यानी 25 सितंबर को औरंगी टाउन में डकैती मजामत पर नौजवान इस्माइल की जान ले ली गई। लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की ऐसी जबरदस्त बेइज्जती है कि वहां पर कोई वजीर दाखिला नहीं है भाई।
सिंध हुकूमत की बेसी लंबी चादर ताने जो है ना वो किसी बहुत जरूरी काम से सो रही है। पुलिस चीफ कहते हैं कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं। वो कहते हैं कि जी ताजर खामखा जराइम का वावेला करते हैं। सर कितनी जाने, आप क्या समझते हैं कि कम से कम कितनी जाने चली जाएं उसके बाद वावेला करें? एक जान भी जो होती है ना, वो एक जान भी बहुत कीमती होती है। आपके लिए शायद ये 80 जाने चली गई, ये एक भी कीमती ना हो। इसलिए कीमती ना हो आपके लिए क्योंकि इनमें से आपका कोई नहीं था ना। अगर आपका कोई एक भी चला जाता ना इसमें से, तो आपके लिए जो है ना लगता आपको कि सारी दुनिया जो है ना वो सारी दुनिया से ज्यादा कीमती कोई चीज चली गई है। उस घर से पूछें जिसके घर पे ये लाशें उठती हैं, जिनके घर का प्यारा चला जाता है ना, जिस बीवी का शौहर चला जाता है, या जिन बच्चों का बाप चला जाता है, या जिस माँ का बेटा चला जाता है, उनसे पूछें कि ये क्या खामखा का वावेला है? ये खामखा का वावेला किया जाता है? किसी की जान चली जाती है और आप जनाब फरमाते हैं, एक तो आपकी पुलिस से कुछ होता नहीं है, दूसरा आप फरमाते हैं कि जी ताजर खामखा वावेला कर रहे हैं। कराची में रोजाना की बुनियाद पर एक से एक सीसीटीवी फुटेज आ रही होती है। इतना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ गया है कि पहले तो सुनसान गलियों में ये सारी चीजें की जाती थी, अब तो बाकायदा तौर पर किसी भी रेस्टोरेंट में आकर बाकायदा नकब लगाकर एक दो लौंडे लपाड़े होते हैं और वो आकर बहुत सारे बैठे हुए लोगों को बेबस कर देते हैं। एक पिस्टल के जरिए तमाम को बेबस कर देते हैं और तमाम की नकदी, मोबाइल फोन, कीमती चीजें लेकर चले जाते हैं। और अगर उनको उससे भी ज्यादा कुछ चाहिए होता है तो वो किसी एक दो की जाने लेकर चले जाते हैं। और आप फरमाते हैं कि जी कराची वाले या ताजर वावेला ज्यादा करते हैं। तो आप मुझे जरा अपने वावेले का एक वो बता दें, पैमाना बता दें कि आपको कितनी जाने चाहिए जिसके बाद आपको लगेगा कि जी हाँ अब वावेला हो सकता है, अब कराची वाले आजाद हैं, अब वो वावेला कर लें। खुदा के लिए कुछ करें। बिलावल भुट्टो साहब खुदा के लिए कुछ करें। मुराद अली शाह साहब खुदा के लिए कुछ करें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते इक्तिदार? लेकिन आप लोगों का तो मसला ये, आपको मरकज की फिक्र है। मरकज की फिक्र में आप घुले जा रहे थे, महंगाई की फिक्र में आप घुले जा रहे थे, लेकिन लोगों की जानों की आपको परवाह ही नहीं है, आपको फिक्र ही नहीं है। अगर आपको फिक्र होती तो कराची पुलिस चीफ अगर इस किस्म की बात करते तो आप उनको ओहदे से हटाते, या आप उनसे सवाल करते, आप उनसे बास पुरस करते कि आपने कैसे ये बात कर दी कि कराची वाले वावेला बहुत करते हैं। जिसका प्यारा जाता है ना उसको पता होता है कि क्या क्या नुकसान हो गया है। कराची पुलिस कम से कम अपना किबला दुरुस्त करे। अगर आप कराची वालों के लिए कुछ कर नहीं सकते ना, अगर आप कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकते तो कम से कम इस किस्म की बकवासियात से ही बकवासियात को ही छोड़ दें, ताकि जिनका प्यारा चला गया उनके जख्मों पर नमक तो ना डालें। आपके अपने ही पेटी बंद भाई भी इस तरह के कामों में मुलव्वस निकलते हैं। कराची का एक रिपोर्टर तनवीर बहलीम, जो कि बेचारा उसने अपनी जमा पूंजी से अपना पूरा किट बनाया, अपना सामान बनाया, जिसमें वो तकरीबन 5 लाख रुपए का सामान था और अपना यूट्यूब चैनल चला रहा था। उसमें उसके कैमरा से, उसमें उसके माइक और दीगर चीजें जो कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए जरूरी होती है, वो एक जगह पर मौजूद है, वहां पर रिकॉर्डिंग कर रहा है। और वहां पर आते हैं ये मुस्तहिक लोग, जिनको मैं मुस्तहिक कहती हूँ। इसलिए मुस्तहिक कहती हूँ क्योंकि इनको कोई रोकता ही नहीं है। पुलिस वालों को भी लगता है कि ये जरूरतमंद है क्योंकि उनको उनका हिस्सा मिल रहा होता है, कट मिल रहा होता है। वो आए, उससे उसका कैमरा, उसका जो कीमती सामान उसके पास मौजूद था उससे भी छीना है। उसके साथ एक और चैनल की टीम आई हुई थी, उनसे भी उनका कैमरा और उनका सामान छीना और चले गए। वहीं से सामने से पुलिस वैन गुजरी है, वहां आवाज लगाई गई है पुलिस वैन को कि देखें यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल कानों में उन्होंने रुइयां डाली हुई हैं और रुइयां डाल के वो निकल गए। क्योंकि वो बाद में ये बाकायदा जो है ना हिसाब किताब, बड़ी बड़ी इत्तलात होती हैं कि पुलिस वाले फिर बाकायदा हिसाब किताब करते हैं कि अच्छा इतना सामान लूटा, इसमें से इतना कट आपका है। कुछ खुदा का खौफ करें, कहीं अपने कट को छोड़कर इंसानों की फिक्र करना शुरू करें। जिस काम के लिए आपको रखा गया है, जिस काम के लिए आप इस महकमे में भर्ती हुए हैं, वो काम करने की कोशिश करें। ना हुकूमत को इस शहर की परवाह है, ना पुलिस को इस शहर की परवाह है, और बात ऐसी करते हैं कि कराची वालों के जख्मों पर नमक डाल देते हैं। उम्मीद करते हैं, जिसकी मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कि सेफ सिटी बनने के बाद भी कराची वालों की जानें महफूज होंगी या नहीं होंगी। सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही कोशिश कर सकते हैं कराची वाले कि अगर कोई इस किस्म का बदबख्त आ जाए आपके पास तो उसे फिर क्या करें। आपके पास जो कुछ कीमती सामान मौजूद हो उसको बड़े आराम से और सुकून से दे दें कि वो कम से कम आपकी जान बख्श कर चले जाए। और इन हुक्मरानों से और पुलिस से तो छोड़िए, सिर्फ अल्लाह से ही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे शहर पर अपना रहम करे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।